आज राहुल गांधी के रैली में देखिए मोदी जी के माता जी को गाली दिया गया, मोदी जी को तू तड़ा किया गया। और सुपौल में जब यात्रा चल रही थी तो वो तिरंगा को जूते से मसला जा रहा था। कांग्रेसियों का जीजा को ईडी से रिहाई नहीं मिल रही है, इनको 58 साल में की लुगाई नहीं मिल रही है और इनके चमचों को बवासीर की दवाई नहीं मिल रही है। रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के शादी में ISI का एजेंट आया था, उसमें शामिल हुआ था। ये बात डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने मीडिया में खुद कहा है। उस मिथिलांचल के क्षेत्र में किसी को तुम नहीं कहा जाता है, या वो उम्र में छोटे हो या वो उम्र में बड़े हो। उस मिथिलांचल से कोई 2 कौड़ी को पकड़वा करके वहाँ पर गाली दिलवाया जाता है मोदी जी के माता जी को। तुम लोग चंद्रचूड़ जो है विचारधारा के आधार पर, कांग्रेस के समर्थन करने के आधार पर तुम अच्छा कानून को रद्द कर दिया। तुम तो चोर का अड्डा बना दिया, देश को लूट का अड्डा बना दिया। राहुल गांधी का खुद का क्या बयान था कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़की छेड़ते हैं, दूसरे को वोट चोर कह रहे हैं। उसके रैली में आ रहे हैं कौन? मोबाइल चोर, पर्स चोर, तंबाकू चोर, ये सारे चोर उनके रैली में आ रहे हैं। नमस्कार, द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। हमने देखा जिस तरीके से कांग्रेस में वोट अधिकार यात्रा चल रही है, क्या क्या चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। कांग्रेस के मंच पर हम सभी ने देखा कि मोदी विरोधी नारे लगे, मोदी को अपशब्द कहे गए, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उनकी दिव्यांगत आत्मा कही जाने वाली माँ को अपशब्द कहे गए, कैसे देखते हैं आप कि एक प्रधानमंत्री को तो गाली दी, उनकी माँ को भी गाली दी गई। देखिए ये मोदी जी के माँ को गाली देना, समझे, ये इतना निष्ठा पर ये लोग कांग्रेस उतर आई है। ये पूरा जो है इसे महिला समाज को गाली है या नहीं है, ये पूरे समाज को गाली है। ठीक है, ये हम लोगों की आत्मा पर ठेस पहुंचा है। इस तरह से किसी के माँ का गाली देना, दिवंगत आत्मा को गाली देना कितना नीचता है। ये नीचता राहुल गांधी खुद करता है, मोदी जी को गाली देता है। इसी कारण जैसे उसका कार्यकर्ता भी मोदी जी को जो ना गाली देना वो गाली दिया। ठीक है, तो ये नीचता जैसे कांग्रेस पार्टी या उसके समर्थकों में है, इसका जिम्मेदार राहुल गांधी खुद है। ये राहुल गांधी खुद ये पागल है। ठीक है, इसका बोलने का तमीज नहीं, इसको बोलने नहीं आता। इसको प्रधानमंत्री बनना लगता है कि प्रधानमंत्री बनना इसका जो है बपौटी है, अधिकार है। इसको लगता है कि प्रधानमंत्री बनना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये अधिकार समझ लिया है। अधिकार की बात अगर करें, लेकिन एक चीज़ और देखें कि ये सब चीज़ें बिहार में हो रही थी, क्योंकि बिहार में चुनाव है, बिहार के वोटरों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन जब बिहार के वोटर ही इस चीज़ पर नाराज़ होते हैं, आज प्रदर्शन देखने को मिला और मारपीट हुई है, बाकायदा लोगों के खून निकले हैं, तो क्या कहेंगे आप? उधर राहुल गांधी ट्वीट करके बोल रहे हैं कि और मारिए पीटिए, इस तरह की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो हिंसा के विरुद्ध हैं, लेकिन सत्य के साथ है, संविधान के साथ हैं। देखिए, राहुल गांधी संविधान के साथ नहीं है। ठीक है, राहुल गांधी का जैसे संविधान, देखिए राहुल गांधी के जैसे खानदान ने एक देश में 2 संविधान चलाया। 2 संविधान चलाया ना। कश्मीर के लिए तो अलग संविधान बनाया। ये अम्बेडकर का जो संविधान था वो तो लागू नहीं था ना कश्मीर में। अच्छा। ये तो मोदी जी, एक देश एक संविधान मोदी जी लागू किए हैं। ठीक है, उसके बाद ये लालू यादव निगेटिव फैलाने के लिए ये लालू यादव के साथ मिल करके राहुल गांधी ये चला रहा है। संविधान का तो हत्या जैसे नेहरू किया, संविधान का हत्या नेहरू किया, 0 वोट पा करके प्रधानमंत्री बन गया। ठीक है, वोट चोरी किया नेहरू। इंदिरा गांधी संविधान की हत्या की इमरजेंसी लगा करके। राजीव गांधी संविधान का हत्या किए, पूरा सिख के जैसे पूरा देश में लाखों सिख के जैसे हत्या कराए, बलात्कार कराए। ठीक है, तो संविधान का हत्या तो ये खुद जैसे राहुल गांधी किए हैं। जो मंत्रिमंडल के से पास था वो विधेयक को जैसे जो डॉक्यूमेंट्स था उसको जैसे राहुल गांधी मीडिया में फाड़े। ठीक है, देखा जाए तो इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? ऐसा नहीं है कि पहली बार मोदी जी को गाली दी गई, प्रधानमंत्री को गाली दी गई, कई बार उनके नेताओं ने गाली दी है। खुद राहुल गांधी भी इस तरह की बयानबाजी करते हैं, उनके बड़े बड़े नेता हैं वो भी कहते हैं। लेकिन ये उनकी दिव्यांगत माँ को देना किस तरीके से गलत है? क्या राजनीति इतनी ओछी हो गई है, इतनी घटिया हो गई है कि अब जो है प्रधानमंत्री को गाली देंगे, उनके पर्सनल को, मतलब जो एक रिलेशंस होते हैं उनको गालियाँ देंगे? सुनिए, ये राहुल गांधी पियाक ये 24 घंटा दारू पिए रहता है। ये किसका पैसा से पीता है? अमेरिका में, इंग्लैंड में एक पैसा जो है जो कोई पार्टी को मिलता है उसका हिसाब किताब है। ठीक है, और भारत में जब जैसे मोदी जी कहे कानून बनाए कि हाँ कोई भी पैसा लेगा तो रिकॉर्ड से लेगा। ठीक है, उसको चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के जैसे रद्द कर दिया, बोला संवैधानिक है। अरे क्या संवैधानिक है? कौन संविधान के धारा से संवैधानिक है? तुम लोग चंद्रचूड़ जो है विचारधारा के आधार पर, कांग्रेस के समर्थन करने के आधार पर तुम
अच्छा कानून को रद्द कर दिया। तुम तो चोर का अड्डा बना दिया, देश को लूट का अड्डा बना दिया। जब तुम मोदी जी के बनाए कानून को रद्द कर दिया कि जो भी पैसा लेना है एक एक पैसा का हिसाब होगा, बैंक के माध्यम से लेना है, उसको कह दिया संवैधानिक, तो संवैधानिक बना दिया कि चोरी से पैसा लो, डकैती से पैसा लो पार्टी। ये चंद्रचूड़ तो गलत किया था ना। चंद्रचूड़ कोई सुप्रीम कोर्ट का जज गलत करेगा तो उसको जैसे नहीं कहा जाएगा। ये चंद्रचूड़ का फैसला बिल्कुल गलत था। ये देश को लूट बना दिया। यही लूट का पैसा से तो राहुल गांधी दारू पी पी करके थाईलैंड जाता है, वियतनाम जाता है, लड़कीबाजी करता है। कहा जाता है उस संविदा पगला जैसे वहाँ सन की क्या है, उसको थाईलैंड में दुनिया का ज्ञान उसको थाईलैंड में वियतनाम में मिलता है। कहा जाता है थाईलैंड वियतनाम कौन पैसा से जाता है? क्या काम करता है वो जो लाखों लाखों करोड़ रुपया उड़ाता है? वो देश के पैसा को लूट करके जैसे घोटाला करके चोरी करके वो जाता है ना। देखिए जो बिहार में हुआ इसका जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री को गाली दी, उनकी माता को गाली दी, जिम्मेदार कौन है? माफी कौन मांगेगा? ये सन की राहुल गांधी इसका जिम्मेदार है। ये सन की है ये आदमी। वो तो कह रहे कि हम स्टेज पे नहीं थे। ये स्टेज पर रही है, ये खुद तो गाली देते रहता है, ये खुद तो घूमते रहता है। ये तो मान लीजिए कि फिजिकल अटैक करता है। ये तो खुद संसद पर अटैक किया, ये तो खुद ये तो फिजिकल सांसदों पर अटैक किया था ना संसद में के पास में। हाँ ठीक है, ये खुद है। तो क्या करना चाहिए? ये स्टेज पर मौजूद नहीं है, इनके कार्यकर्ता गाली दे रहे हैं, ये माफी मांगने को तैयार नहीं है। इधर बीजेपी जो है प्रदर्शन कर रही है। तो क्या होकर रहेगा? क्या बार बार प्रधानमंत्री को गाली दी जाती रहेंगी इस देश में? देखिए प्रधानमंत्री को जब कांग्रेस के कार्यकर्ता गाली दिया तो बीजेपी के कार्यकर्ता क्या करता? शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं करता। हाँ। कहाँ उसके कांग्रेस के कार्यालय पर जाके बीजेपी के कार्यकर्ता तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही कर रहा था ना। तो ये गुंडा चोर कांग्रेसिया जो है से सब अटैक कर दिया, या सब अटैक कर दिया बीजेपी के कार्यकर्ता पर। अगर कोई और पार्टी होती, मान लीजिए सपोज कीजिए कांग्रेस ही होती, तो क्या इस तरीके से ही शांति बनी रहती? आज पीएम मोदी किसी तरीके से कोई कुछ नहीं कह रहे हैं। हाँ। देखिए कांग्रेस के सदन में देख नहीं रहते कि क्या कितना जैसे पूरा देश में बम विस्फोट होते रहता था। दिल्ली में, जयपुर में, मद्रास हो, कानपुर हो, सब जगह बम, मुंबई हो, सब जगह बम विस्फोट होते रहता था। ये सब बम विस्फोट हम मीडिया के सामने में भी न्यूज 18 पर भी कहे हैं। ये सब बम विस्फोट जो है सो कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान मिलके कराता था। और ये रॉबर्ट वाड्रा का आईएसआई से संबंध है। रॉबर्ट वाड्रा का आईएसआई से संबंध है। ठीक है, रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के शादी में आईएसआई का एजेंट आया था, उसमें शामिल हुआ था। ये बात डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने मीडिया में खुद कहा है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। ठीक है, अगर देखा जाए अभी जो कश्मीर में अटैक हुआ पहलगाम में, तो रॉबर्ट वाड्रा क्यों जो है इसे पाकिस्तान को बचाव किया? क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा का आईएसआई से पाकिस्तान से संबंध है। इसका जांच होना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा को जेल में रखना चाहिए। क्या कहेंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई, उनकी मां को गाली दी गई और अभी तक कांग्रेस माफी मांगने को तैयार नहीं है? कहना है कि हम स्टेज पर मौजूद नहीं थे, हम माफी नहीं मांगेंगे, जांच होनी चाहिए। क्या लगता है, क्या अब देखते हैं इस चीज में? देखिए मैम, इन लोग माफ़ी कोई नहीं मांगेगा। ये जो मोहम्मद नौशाद है, कौन से परंपरा से है हमें सब पता है। अपने ही भाई का गला काटते हैं इन लोग। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि अपनी ही माँ का रेप कर दिया था। तो इन लोग से कोई उम्मीद नहीं है। नरेंद्र मोदी की मदर को गाली देना है, पहले क्या बोलते साइकोपैथ बोलना, मौत का सौदागर बोलना, उनको बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी। एक बार आपको याद है कि इन्हीं की घटक दल इंडी दल में जो ओवैसी की पार्टी, एक लड़की आकर के स्टेज पे ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी, आपको याद होगा। तो देखिए इनसे कुछ भी नहीं है। ये बस क्या कहना कि सिर्फ मुद्दा विहीन है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, देश के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, तो मोदी को गाली दो, मोदी की माँ को गाली दो, देश को गाली दो। आज देखिए इनकी पार्टी जो अभी स्टालिन को जो बुलाया इन्होंने, स्टालिन ने क्या बोला था कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है, HIV एड्स है। फिर उसके बाद में क्या राहुल गांधी का खुद का क्या बयान था कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़की छेड़ते हैं। यही तो ये आज तो वो भी मंदिर जा रहे हैं ना। देखिए सीताजान की मंदिर गए हैं, सीतागढ़ी में जो मंदिर बन रहा है, बनने की बात हो रही है, वहाँ जाकर दर्शन कर रहे हैं। वो भी नहीं, बढ़िया बात है मैम, जाना चाहिए। एक क्रिश्चियन क्या पारसी जो धर्म है उनको देखिए सब जगह, हमारे हिंदू में धर्म में सिर्फ एक जगन्नाथ मंदिर हो गया। जगन्नाथ मंदिर में आप नहीं जा सकते, नहीं तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं हम जहाँ पे जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए है तो वो भी एक नकली गांधी ही, वो भी असली गांधी है कहाँ?
अगर जा रहे, देखिए मुद्दावीन जैसे वो नकली गांधी है वैसे ही उनका मुद्दावीन नहीं है। बिहार में आज आपने कभी ओपोजिशन को सुना बोलते हुए कि आईटी पार्क लगने चाहिए बिहार में जो पीएमसीएच का जो बदहाली है उसके ऊपर में कभी बात किया इन्होंने कभी कुछ बोला कि जो क्या बोलते हैं एमएसएमई से जो बहुत सारी फैक्ट्रीज लगने चाहिए, कभी इन्होंने बोला चीनी मिल जो बंद है, ये सब का मुद्दा एक्चुअल में उठा पा रहे हैं इन लोग? ये बेसिक मुद्दे तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री को अपशब्द कह रहे हैं उस पे क्या देखना है? क्या माफी मांगेंगे ये लोग या नहीं मांगेंगे? नहीं मांगेंगे मैम। और मुझे लगता है जो मोदी को या मोदी के परिवार को माफी मैंने ये गाली देता है ना, उसको और इन लोग कद उसका बढ़ा देंगे। देखिएगा कांग्रेस पार्टी में अगर कांग्रेस के ही कोई प्रधानमंत्री होते, इस तरीके से कोई पार्टी इस तरीके से आलोचना करती, बयानबाजी करती, गाली गलौज करती, तो क्या जो पीएम शांत बैठे हुए हैं जिनको इन्होंने गाली दी है, तो क्या वो उनके पीएम भी शांत रहते हैं, उनके नेता भी शांत रहते हैं? नहीं मैम, ये आप एक बात बताइए, जब ये क्या बोलते हैं मनमोहन सिंह को कुछ बोला गया था पाकिस्तान के द्वारा, तो नरेंद्र मोदी सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने आलोचना की थी। तो देखिए नरेंद्र मोदी, अरे भाई नरेंद्र मोदी सीखना चाहिए। जब वो राज्यसभा में जब आए थे ना, ये क्या बोलते हैं मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर पे वोट देने, तब उनका अभिवादन कैसे किया था आप बोल करके। उन्होंने ये बोला था कि जब 3-4 लोगों में आपका नाम लिया जाएगा, तो मैंने सब 3-4 लोगों में जब नाम रहेगा तो आपका भी नाम लिया जाएगा इसमें, ये मोदी जी ने कहा था। देखिए बात क्या है ना कि इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है तो गाली दिलवा दो, ये सब कर दो, यही सब राहुल गांधी का है नजरिया और कुछ भी नहीं तो बिहार में आज आप एक बात बताइए, प्रियंका गांधी की जो बहन है, ये चरणजीत सिंह चन्नी जब बोल रहे थे कि क्या बोलते हैं हम बिहारियों को एंटर नहीं करने देंगे पंजाब में, तो वहाँ ताली बजा रही थी। मगर वही क्या बोलते हैं बिहार का आज राहुल गांधी को वोट चाहिए, बिहारियों का वोट चाहिए। तो ये सब चीज़ मुझे समझ में आता है कि बिहार की जनता अब इतनी मूर्ख नहीं है, उनको वोट नहीं मिलेगा इस बार। आप भी बिहारी हैं, बिहार में आप जिस तरीके से ये चीज़ें हुई हैं, आज विरोध प्रदर्शन हुआ बीजेपी की तरफ से कि माफ़ी मांगनी चाहिए और वहाँ पे लड़ाई दंगा हो जाता है। देखने को मिला है राहुल गांधी का ट्वीट आता है कि हम अहिंसा के खिलाफ है, सत्य के साथ हैं और संविधान के साथ है, मारो पीटो कुछ भी करो, इस तरीके का ट्वीट आया है। क्या कहेंगे? राहुल गांधी जैसा जाहिल व्यक्ति आज तक मैंने जीवन में नहीं देखा। जिस तरह से राहुल गांधी की आलोचना, आज से 4 दिन पहले आप देखिए कि राहुल गांधी ने भरे मंच से कहा था कि मोदी जी तू तरा करके, ट्रंप ने तू तरा करके मोदी जी से बात करा। उसके ठीक 1 दिन के बाद उनके समर्थक ने मोदी जी के माताजी को गाली दे दिया। जिस मिथिलांचल को सभ्यता संस्कृति के नाम से जाना जाता है, उस मिथिलांचल के क्षेत्र में किसी को तुम नहीं कहा जाता है, या वो उम्र में छोटे हो या वो उम्र में बड़े हो। उस मिथिलांचल से कोई 2 कौड़ी का को पकड़वा करके वहाँ पर गाली दिलवाया जाता है मोदी जी के माताजी को। और उनको देखिए, उनका विरोध एक भी पार्टी क्यों नहीं कर रहा। अगर आपके समर्थक ने मोदी जी के माताजी को गाली दिया या अभद्र टिप्पणी करी, तो आपके लोगों को, आपके प्रवक्ता है ना, करना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि देखिए हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये जो हुआ ये गलत हुआ है। इसका क्या मतलब है? 2 दिन पहले आपके सरदार गाली दे रहे हैं और कल होकर के आप के समर्थक गाली दे रहे हैं। तो गाली तो परंपरा है इनकी बहन को चुम्मा चुम्मी लेना परंपरा है इनके अंदर, बिहारियों को गाली देने की परंपरा है। आज जो बिहारियों को गाली दिया करते थे वो इनके पार्टी के स्टार प्रचारक बने हुए हैं। जो उदयनिधि स्टालिन कहता था कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है, जो एम के स्टालिन कहता था बिहारी लोग टॉयलेट स्वीपर होते हैं, जो उनके पार्टी के करता दयानिधि मारन कहा करता था कि बिहारी लोगों का कोई वजूद नहीं है, पानी पूरी बेचने कर्नाटक आते हैं, जो रेवंत रेड्डी कहा करता था कि बिहार के लोगों को के डीएनए में मजदूरी लिखा हुआ है, जो चरणजीत सिंह चन्नी कहा करते थे बिहार और यूपी के लोगों को खदेड़ने की आवश्यकता है, उनके सारे लोगों को, समर्थकों को जाकर के बिहारियों का अपमान, बिहार के 13 करोड़ युवाओं को, लोगों का अपमान है। और इस अपमान का बदला बिहार के चुनाव के रिजल्ट आपको जरूर बताएंगे। हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, अतिथि देवो भव की बात करते हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया हम वोट से देने की हिम्मत रखते हैं। आज राहुल गांधी के रैली में देखिए मोदी जी के माताजी को गाली दिया गया, मोदी जी को तू तरा किया गया, और सुपौल में जब यात्रा चल रही थी तो वो तिरंगा को जूते से मसला जा रहा था। और ये यात्रा, आज तो राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए कि वो जिस यात्रा रोड पर बुलेट लेके घूम रहा है, वो रोड एनडीए और जो बीजेपी का बनाया हुआ है। तो ये तो लुटेरों की सरकार थी, माफियाओं की सरकार थी। ये तो इनको पेट में दर्द इसीलिए होती है ना कि मोदी जी ने काम कर दिया। आज से 10 दिन बाद, मतलब 10-15 तारीख को मोदी जी बिहार आ रहे हैं और बिहार में पूर्णिया में एयरपोर्ट का शुभारंभ होना है। राहुल गांधी उसी एयरपोर्ट से उतरेंगे, फिर वो सीमांचल में रैली करेंगे। तो समस्या इस बात की ना कि मोदी जी के बनाए एयरपोर्ट से चलना, रोड मोदी जी के बनाए से करना, अपना कुछ करना नहीं था। और आज गाली भी मोदी को ही देना है। लेकिन कह भी तो रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़।
ना बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया बात है। जो खुद दूसरे को वोट चोर कह रहे हैं उसके रैली में आ रहे हैं कौन? मोबाइल चोर, पर्स चोर, तंबाकू चोर, ये सारे चोर उनके रैली में आ रहे हैं। आपको देखिए कल वाला वीडियो देखिए, दरभंगा का आया हुआ है। सारे किसी का पॉकेट कट गया, किसी का मोबाइल कट गया, तो कोई कह रहा है कि मेरा गाड़ी तो गया लेकिन उसके अंदर पेट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल के लिए फंड ही नहीं दिया। इनको है कि अपना शानदार बुलेट चलाना है, क्लच और ब्रेक दोनों लेकर के बुलेट राहुल गांधी चलाता है। मैं कह रहा हूँ ना कि दिमागी मरीज है, और इनको अगर हॉस्पिटैलिटी नहीं हुई तो इनका मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है ये। और इनको देखिए ना, अब मोदी जी चोर, खुद का जो जीजा मतलब कांग्रेसियों के का जो जीजा है, मतलब कांग्रेसियों का जीजा को ईडी से रिहाई नहीं मिल रही है, इनको 58 साल में की लुगाई नहीं मिल रही है, और इनके चमचों को बवासीर की दवाई नहीं मिल रही है। जब सारी चीज़ें नहीं हो रही है, इनको गाली देना है मोदी जी को। मतलब सुबह मोदी जी के नाम का गाली प्रारंभ और रात को मोदी जी को गाली देकर के सोना है। आप देखिए ना मानसिकता क्या है इनकी। आज अखिलेश यादव क्यों नहीं जा रहा, अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जा रहा, ममता बनर्जी क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि इन लोगों को, ये लोग इसीलिए नहीं जा रहे हैं कि आने वाले टाइम में 27 में बंगाल और यूपी में भी चुनाव है। तो ये भी कह रहे हैं तेजस्वी और राहुल एक अकेले काफी हैं बिहार के चुनाव के लिए। तो दोनों जीत कर आएंगे, नई राजनीति का उदय करेंगे, सत्ता को पलट देंगे, ये कीड़े मकोड़े, ये जो बेकार की राजनीति है इसको खत्म करेंगे। मतलब राहुल गांधी और अखिलेश पप्पू, ये क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव अगर अकेले भारी था तो तमिलनाडु से एमके स्टालिन को क्यों बुला के लाया, जिसको ना तो हिंदी आती ना बिहारी आती है? दोनों भाई हैं, हम लड़ेंगे चुनाव। कौन दोनों भाई है? तेजस्वी और राहुल। हाँ, पता नहीं कहाँ से। देखिए, कोई एंटनिया माइनो के कोख से पैदा हुआ है, कोई चारा चोर के कोख से पैदा हुआ है। दोनों भाई कैसे हो गया पता नहीं चला। हाँ, एक मैटर में भाई हो सकता है, किसी का जीजा नेशनल हेराल्ड के मामले में है, तो किसी की बेटी किडनी के नाम पर वोट मांगने चल रही है बिहार के अंदर। तो समस्या तो इस बात की होगी ही। बात यह है ना कि इनको सिर्फ वोट लेना है, और वोट बिहारी नहीं देगा इनको। वोट बिहारी लोगों को जो दूसरे प्रदेश में गाली दे रहा है वो बिहारी खुद समझदार है। इनके रैली बिल्कुल फ्लॉप है, और ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं है, ये रोहिंग्या बचाओ यात्रा है। ये अगर 65 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कट गया है, 65 लाख लोग वो विरोध करने उतरते, इनके रैली में तो खुद 1-8 लाख लोग दिख रहा है। अगर 65 लाख लोगों का वोटर आईडी से नाम कट गया तो 65 लाख लोग जनता आते सड़क पे कि नहीं आते? कह रहे हैं कि 65 लाख जनता जो है इनकी रैली में सम्मिलित नहीं हो रही है। अरे जो सम्मिलित हो रहा है वो राहुल गांधी का पप्पी ले रहा है। कोई पप्पी ले रहा है, कोई गला मिलने के चक्कर में ऊपर चढ़ा था, वहां से धक्का मार दिया, कोई लात मार रहा है। मतलब कांग्रेसियों ने, राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि बिहार की जनता और देश की जनता की कोई औकात नहीं है इनके सामने। इनको लात जूता मारा जाएगा, इनको कोई गला मिलने जा रहा है तो उनको रेपटा बजा रहा है, तो हो सकता है या तो उसके जो बाउंसर होंगे वो बीजेपी समर्थक होंगे, और या ऊपर से इनको एक्स्ट्रा टॉर्चर करके रखा हुआ है कि जो ज़्यादा तामझाम करने का प्रयास करे। आज देखिए ना, राहुल गांधी, आप कहते हैं माता जी के मामले में माफ़ी, राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। राहुल गांधी पहले ईवीएम पे जब करता था सवाल, वो चीज़ें छोड़ दीजिए, आज इलेक्शन कमीशन पर वो सवाल करता है। मोदी जी के माता जी को गाली दे दिया, मोदी जी को तू तराक कर दिया, और माफ़ी वीर शब्दों का उत्पत्ति इन्हीं के लिए हुआ था। इनको माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। माफ़ी नहीं मांगेगा तो बिहार की जनता ये समझदार है, बिहार की जनता इनको वोट से जवाब देगी। और आने वाले टाइम में मैं कह रहा हूँ, इनको भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, रोजगार दो, पलायन रोको यात्रा और वोटर अधिकार यात्रा को छोड़िए, इनको माफ़ी दो यात्रा करनी पड़ेगी चुनाव के बाद। बिहार की जनता का पैर छू करके माफ़ी, इनका माफ़ी नहीं मांगेगी। सुप्रिया सिंह ने 4 दिन पहले कटिहार का एक घर का डाला कि 220 नंबर घर है और यहाँ पर 197 वोटर है, वो घर ऑलरेडी बंद है पहले से। तो माफिया उनका मतलब देखिए, मिंटा देवी का टी शर्ट पहन करके संसद भवन में प्रोटेस्ट हुआ, मिंटा देवी कहता है कि माफी मांगे राहुल गांधी। आज कर्नाटक के जिस व्यक्ति का अब अमित श्रीवास्तव का नाम लेकर के किया तो अमित श्रीवास्तव कहता है कि राहुल गांधी माफी मांगे। उसके बाद जो पंजाब के जिस सिख भाइयों का दिखाया कि 3 वोटर आईडी है, वो कहता है मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, राहुल गांधी माफी मांगे। सारे फ्लॉप दिखे। मैं कह रहा हूँ सुप्रिया श्रीनेत जिस घर को दिखाया, अब लोग कह रहे हैं कि सुप्रिया श्रीनेत को माफी मांगनी चाहिए। मतलब टोटल की टोटल माफी ही मांगनी, इनको माफी मांगनी पड़ेगी। पहले कांड कर दो फिर माफी मांगो, लेकिन माफ नहीं करेगी बिहार की जनता। दोनों को ये थाईलैंड के डिस्को में जाकर के जो है वो ताता थैया करेगा चुनाव के बाद। देखिए किस तरीके से बात पूरी की है इन्होंने अपने। क्या कहेंगे जो आप बिहार चुनाव में देख रहे हैं, बिहार चुनाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे गए हैं, उनकी मां को जो है अपशब्द कहे गए हैं। मैं वो शब्द आपके सामने कह भी नहीं सकती, शायद आपने वीडियोस देखे भी हो, तो क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? राहुल गांधी बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगेगा, क्योंकि वो जन्म से पैदाइशी जाहिल है, गवार है और आदमी है, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि जो उसने गाली दी है उसकी माँ भी वैसे जैसे औलाद होगी वैसे तो काम करेगी, है ना। और राहुल गांधी की जो सोच है वो बिल्कुल शौचालय जैसी है, बिल्कुल शौचालय जैसी है, क्योंकि उससे हम और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बिहार के अंदर में क्या हुआ कि भैया हम खूब ज़्यादा जो है वो करेंगे, मतलब पब्लिक को दिखाएंगे कि हम जो है यहाँ विकास करने आए हुए हैं, और तुम मंच से मोदी जी को गाली दे रहा। मतलब प्रधानमंत्री का कुछ तो मतलब रिस्पेक्ट करो कि देश के प्रधानमंत्री हैं भैया, हैं। तुम विपक्ष के नेता वो एक अलग चीज़ है, लेकिन रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है। लेकिन नचनिया के लड़के से हम
क्या ही कर सकते हैं। और बिहार के अंदर में ये जो है, अगर ये दोनों युवा जीत गए ना, जो गधा है, दूसरा पहला कौन है, तेजस्वी यादव है, और दूसरा ये राहुल गांधी है। एक का जो बाप है वो चारा चोर है, दूसरे की माँ जो है बार डांसर है। अगर ये दोनों जीत गए ना, तो एक तरफ तो बार डांसर हो रखा होगा, मतलब ऑर्केस्ट्रा लग रहा होगा, दूसरी तरफ जो चारा चोरी हो रखी होगी, है ना। तो ये चीज़ें वहाँ पे जारी रहेगी। तो ऐसे लोगों का विकास करने के लिए जाएंगे तो क्या ही होगा, बिहार के अंदर में विकास होगा। अरे भैया, विकास करना होगा तो होता, मतलब कर पाते तो 1997 में इनकी पहली बार में सरकार अब कह रहे हैं ना पलायन रोकेंगे, रोजगार खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे, और मखाने की अलग जो फैक्ट्री की जो बात कही थी, और रोजगार बढ़ाएंगे। क्या कहेंगे इस बात पर? आप दे रहे हैं महिलाओं को कुछ ना कुछ। पहली बात तो महिलाओं के लिए कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात ये जो कह रहे हैं ना पलायन रोक लेंगे, या उसके बाद जो है ये नौकरियां दे देंगे, कहाँ से ला के दोगे हैं? मतलब कच्चा बनियान सिलवाओगे लोगों से? क्या क्या कौन सा काम करोगे तुम लोग, ये बताओ ना। मतलब इनके ये खुद ही रोज बेरोजगार हैं। ये तेजस्वी यादव क्या काम करेगा? आज तक ये पागल नोबी फेल आदमी विकास करेगा? राहुल गांधी के पास आज तक कोई रोजगार नहीं है। आज तक ये आदमी एक प्रधान नहीं बन पाया। पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष है, पूरी जिम्मेदारी है पार्टी की। आप कह रहे बेरोजगार नेता होता नहीं है। अभी कुछ समय तक ये भोगेगा, उसके बाद तुरंत चला जाएगा थाईलैंड में अपना जो है टांग का जो है मसाज करवाएगा। इसके बाद कोई काम नहीं है। जैसे इसकी माँ वैसे उसका बेटा है। अरे साले वोट चोरी की बात करते हो। पहली बात तो तुम सरदार वल्लभ भाई पटेल का 14 वोट आए थे तुम्हारा, और जवाहरलाल नेहरू का 1 वोट आया था। तब वहाँ पे वोट चोरी हो गए थे। इमरजेंसी लगवाने के बाद जो है तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी दादी ने वहाँ पे वोट चोरी किया, तो उसके बारे में बात करो ना। और ये लोग मतलब बिहार की बात करेंगे, पूरे देश को टुकड़े तो तुम लोगों ने किया है। चीन मतलब स्विट्जरलैंड जितना जमीन तुम लोगों ने उठा के अपने जो है उसको दे दिया, चीन को दे दिया। बांग्लादेश अलग दे दिया, पाकिस्तान अलग दे दिया, उसके बाद POK अलग दे दिया। जो बचा जो है इस देश के अंदर में वो भगवत बना दिया। उसके बाद थोड़ा जो बचा वो ईसाइयों को दे दिया। मतलब तुम्हारी माँ जो है दहेज में लेके आई थी, तुम किस बात पे दे रहे हो? हमारे हिंदुओं का नहीं है मतलब। और हमेशा ये सनातन धर्म के जो अगेंस्ट में है, तो तुम हमारे जो है सनातन धर्म के अगेंस्ट में रहोगे तो भैया तुम्हें मिट्टी में मिलाएंगे, तुम्हारा अस्तित्व खत्म कर देंगे। अब अस्तित्व खत्म होने का इनका समय आ चुका है। जो इसकी माँ है ना, उसे समझाओ भाई, अपने लौंडे को समझाओ। किसी दिन कोई जूता मार के जाएगा, जाते हैं भैया हम रैली करेंगे, हैं वहाँ पे गया कोई, इनका कोई चमचा था, गया था राहुल गांधी से हाथ मिलाने के लिए, मुंह पे जूता मारा उस चमचे के। अबे तुम अगर ऐसे लोगों को अगर तुम सपोर्ट करोगे ना, तो जूता ही पड़ेगा तुम्हारे। और तिरंगे का अपमान ये करते हैं, मोदी जी को गाली तुम दे रहे हो, तो पब्लिक को समझना पड़ेगा। जितने भी लोग बिहार के अंदर में सपोर्ट कर रहे हैं राहुल गांधी को और RJD के नेता तेजस्वी यादव को, तुम लोगों को समझना पड़ेगा। ये फालतू के लोग हैं, ये चमचे हैं, इनको ही सपोर्ट करेंगे, वहीं से इनको फंड आता है। और कुछ लोग कह रहे हैं जनसंख्या, जन सैलाब आया हुआ है, सब 2-2, 250 रुपए लिए भी तो करेंगे ना। बोल रहे हैं आएंगे बिहार में, नई राजनीति का उदय करेंगे, सब समस्याओं को सुन रहे हैं। राहुल गांधी जो है खेतों में जा रहे हैं, देखिए किसानों से मिल रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। आप लोग अब तक ये कहते रहते कि शहजादे हैं, कुछ नहीं करते हैं, बेरोजगार है, लेकिन जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कुछ तो सीख ही रहे हैं राहुल गांधी। उन्होंने जो है भारत जोड़ो यात्रा में भी किया था। भारत जोड़ो यात्रा में भी उन्होंने ऐसा ही किया था। ट्रक वालों को लेके गए थे, उनका जो है क्या कहते हैं किराया नहीं दिया। उसके बाद वहाँ पे गए, कुछ काम कुत्ते ही गए थे इनके रैली में। सबको कुत्ता ही मानता हूँ मैं, किसी काम के नालायक नहीं थे। राबड़ी देवी है ना, राबड़ी देवी जानते हो आप, लालू यादव जो बीवी हैं, राबड़ी देवी ने आपने कैसे औलाद पैदा करी है? सारी ना इधर की हो रही है, ना इधर की हो रही है, ना 3 में है ना 13 में है। अरे उसको कुछ तो सिखाओ, नालायक को, जाहिल को। तो देखिए दिल्ली में जिस तरीके से लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, जिस तरीके से बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल रही थी, प्रधानमंत्री मोदी को जो है सार्वजनिक मंच पर गालियां दी गई, अभद्र बात कही गई, उनकी माताश्री को लेकर के भी जो है गंदी गालियां दी गई, उसको लेकर के हमने बातचीत की। आखिरकार जिस तरीके से सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति का, जिस तरीके से कांग्रेस के मंत्री कह लीजिए, या फिर प्रचार करने वाले कह लीजिए, या फिर कार्य करने वाले जो लोग हैं, वो जिस तरीके से गालियां दे रहे थे, आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन है? हालांकि लोगों की अपनी अपनी राय है, वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। कैमरा पर्सन अमित के साथ कृतिका, द न्यूज़पेपर।